भारत की आज की प्रमुख समाचार। 1। महाकुंभ में पवित्र डुबकी। महाकुंभ में लाखों लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई। यह आयोजन उत्तराखंड के हरिद्वार में हो रहा है और इसमें देश भर से श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। 2। प्रधानमंत्री ने मिशन मौसम लॉन्च किया। भारत के प्रधानमंत्री ने मिशन मौसम नामक एक नई पहल की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य मौसम की भविष्यवाणी और आपदा प्रबंधन को बेहतर बनाना है। 3। गाजा शांति समझौता। गाजा शांति समझौता लगभग अंतिम चरण में है। ये समझौता वर्षों से चले आ रहे संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। 5। दिल्ली में कोहरे का असर। दिल्ली एनसीआर में आज फिर कोहरे की सफेद चादर छाई हुई है। इससे विजिबिलिटी कम हो गई है और फ्लाइट्स और ट्रेनों के आवागमन पर भी असर पड़ा है। 6। अमेरिका में आग। अमेरिका के लॉस एंजेलिस में आग लगने से हालात बिगड़ गए हैं। इससे अमेरिका के सुपरपावर होने का दावा भी सवालों के घेरे में आ गया है। 7। दिल्ली चुनाव। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने नामांकन कर दिया है। नौसेना में नए युद्धपोतों का शामिल होना। भारतीय नौसेना में 2 नए युद्धपोतों और एक पनडुब्बी का शामिल होना हुआ है, जो भारत की समुद्री ताकत को और मजबूत करेगा। 10। खालिस्तान समर्थकों के निशाने पर अरविंद केजरीवाल। खालिस्तान समर्थकों ने अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाया है, जिससे दिल्ली की राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। आज की विश्व की शीर्ष खबरें। 15 जनवरी 2025 डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण। एलन मस्क, मार्क जुकरबर्ग और जेफ बेजोस डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार वे एक साथ बैठेंगे। ये घटना अमेरिकी राजनीति में एक महत्वपूर्ण क्षण है, जो वैश्विक नेताओं और तकनीकी दिग्गजों का ध्यान आकर्षित कर रही है। दक्षिण कोरिया में राजनीतिक संकट। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल को मार्शल लॉ लागू करने के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी उनके आवास पर हुई एक नाटकीय संघर्ष के बाद हुई, जहां हजारों समर्थक एकत्रित थे। इस घटना ने देश में राजनीतिक तनाव को बढ़ा दिया है। जापान की कोविड-19 उपलब्धि। जापान ने अपने पहले कोविड-19 मामले की पुष्टि के 5 साल पूरे किए। देश में अब तक 7 करोड़ से अधिक संक्रमण और 130,000 मौतें दर्ज की गई हैं। हालांकि वार्षिक मौतों में कमी आई है, लेकिन वायरस मौसमी रूप से फैलता रहता है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक मानदंड प्रभावित हो रहे हैं। स्पेन के आवास संकट के उपाय। स्पेन ने अपने आवास संकट को हल करने के लिए कड़े कदम उठाने का फैसला किया है, जिसमें गैर यूरोपीय संघ के नागरिकों द्वारा खरीदी गई संपत्तियों पर 100% कर लगाना शामिल हो सकता है। प्रधानमंत्री सांचेज ने कहा है कि बढ़ती आवास लागत के बीच जमींदारों और किराएदारों के बीच विभाजन को रोकने के लिए कार्रवाई आवश्यक है। जापान, अमेरिका और दक्षिण कोरिया की साइबर अपराध पर प्रतिबद्धता। जापान, अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरियाई साइबर अपराध, विशेष रूप से क्रिप्टोकरेंसी चोरी, से निपटने के लिए एकजुट होकर काम करने का संकल्प लिया है। ये संयुक्त बयान डीपीआरके को चोरी किए गए धन का उपयोग सैन्य गतिविधियों के लिए करने से रोकने के उद्देश्य से जारी किया गया है। क्योटो का आवास कर बढ़ेगा। क्योटो मार्च 2026 से होटलों और अन्य आवासों पर लगने वाले कर को बढ़ाने की योजना बना रहा है। नई दरें प्रति रात 200 येन से 10,000 येन तक होंगी, जो जापान के नगरपालिकाओं द्वारा लगाया गया अब तक का सबसे अधिक आवास कर होगा। हांगकांग में जनमत सर्वेक्षण प्रमुख गिरफ्तार। हांगकांग की राष्ट्रीय सुरक्षा पुलिस ने रॉबर्ट चुंग को हिरासत में लिया है, जो हांगकांग पब्लिक ओपिनियन रिसर्च इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष और सीईओ हैं। उन पर एक वांछित व्यक्ति की मदद करने का आरोप है, जो विदेश भाग गया है। ये गिरफ्तारी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के उल्लंघन की चल रही जांच का हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया ने रूसी राजदूत को तलब किया। ऑस्ट्रेलिया ने एक पकड़े गए सैनिक की हत्या की रिपोर्ट के कारण रूसी राजदूत को तलब किया है। ये कूटनीतिक कदम दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव को उजागर करता है और मानवाधिकारों के उल्लंघन पर ऑस्ट्रेलिया के रुख को दर्शाता है। लीबिया में यूएन मिशन की चिंता। यूएन लीबिया मिशन ने एक हिरासत केंद्र में यातना के वीडियो को लेकर चिंता व्यक्त की है। यह मुद्दा संघर्ष क्षेत्रों में मानवाधिकारों के हनन और बंदियों के साथ व्यवहार पर सवाल उठाता है, जिससे जांच और जवाबदेही की अंतर्राष्ट्रीय मांग बढ़ गई है। यूक्रेन में रूस की सैन्य प्रगति। रूस ने पूर्वी यूक्रेन में 2 बस्तियों पर कब्जा करने का दावा किया है। यह ऑनगोइंग संघर्ष में एक महत्वपूर्ण विकास है, जो क्षेत्रीय स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए व्यापक प्रभाव डाल सकता है। इन घटनाओं ने राजनीति, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर वैश्विक प्रभाव डालते हुए विश्व की गतिशीलता और जुड़ाव को दर्शाया है।